Gaurang, 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 Gaurang. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज सैटरडे के दिन एक कोइंसिडेंटली आज एक बहुत ही महान वैष्णव का, जिनका हमारे इस वैष्णव समाज में बहुत ही बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है, जिनको एक हमारे वैष्णव समाज के ज्वेल बोलते हैं। साधु संघ, हरि कथा, वैष्णव संघ, ये सब जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। साधु संघ के बिना अगर ऐसे जीवन होता है तो उसके अंदर एक उत्साह नहीं होता है, एक जैसे एक एक्साइटमेंट होती है कृष्ण भक्ति के लिए, वो नहीं होती है। वैसा बोलिए हरि बोल। सही, कितनी कम आवाज आई, फिर से बोलिए हरि बोल, हरि बोल। तो साधु संघ, वैष्णव जो संघ होता है, और वैष्णव के बारे में जब हम चरित्र सुनते हैं उनका, तो हमारे अंदर एक उत्साह आता है भक्ति के लिए। अगर ये लाइफ से, ये जो स्पिरिचुअल लाइफ है, उससे हम पूरा से कट जाएं तो क्या होता है, बस जो हमारी रोज की जिम्मेदारी होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसके अंदर बस हम दब जाते हैं। बस एक साइकिल चल रहा होता है, उसके अंदर हम चलते रहते हैं। क्या, सुबह उठे, ब्रश किया, स्नान किया, बच्चों को स्कूल भेजा, दुकान गए, कमाया, घर आए, सो। डेली 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 यही साइकिल, रिपीट रिपीट रिपीट, सेम टू सेम, यही बस। उत्साह पूरा खत्म हो जाता है। एक होप जो होती है कृष्ण प्राप्ति की, वो पूरी खत्म से हो जाती है। क्योंकि ये जो जीवन मिला है वो भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। जो हम डेली जो कर रहे हैं काम, वो जरूरी है, लेकिन उतना जरूरी है जितना जीवन चल सके। पूरा उसमें आप इन्वॉल्व हो गए तो इट्स नॉट गुड। तो जीवन जो हम जी रहे हैं किसके लिए से मिला है? कृष्ण प्राप्ति के लिए, कृष्ण की प्राप्ति कर सके, बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड, कृष्ण का फिर से जा सके। लेकिन पूरी जो जिम्मेदारियां होती हैं उनमें इतना हम दब जाते हैं कि जो एक्साइटमेंट होती है पूरी खत्म हो जाती है। भूल ही जाते हैं कि जीवन का असली लक्ष्य क्या था, क्या है? कृष्ण प्राप्ति। क्या? बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। सब एक रोज बोले हरि बोल। तो यही एक्साइटमेंट जो होती है, उत्साह होता है भक्ति के अंदर, उसको बनाने के लिए जो जितने हमारे फेस्टिवल्स आते हैं, जितने त्योहार आते हैं, जितने हमारे वैष्णव हैं, उनका जो आविर्भाव होता है, मतलब उनका अपीयरेंस डे होता है, और उनका तिरुभाव होता है, मतलब डिसअपीयरेंस डे, उन सबको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। तो इससे भक्ति में एक उत्साह मिलता है और एक आशा जागृत होती है कि हाँ, बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड, मतलब कृष्ण के पास जाना अभी संभव है, पूरे चांस खत्म नहीं हुए। तो इसलिए जो वैष्णव के जितने भी ये जो आते हैं, जितने भी फेस्टिवल्स आते हैं, उनको हमें उत्साह के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। जैसे कुछ डेज पहले 14 फेब था, उस दिन क्या था? 14 फेब को क्या था जी? ओके, सो शॉक, मतलब वो प्रिपेयर हो गया। ओके, 14 फेब को माता सरस्वती का प्राकट दिवस था और वसंत पंचमी। लेकिन उल्लासनगर में मोस्टली सबको ये पता था कि माता सरस्वती का प्रकट दिवस है या तो वसंत पंचमी है। मोस्टली लोग उल्लासनगर में क्या सेलिब्रेट कर रहे थे? एनी गेस करने की जरूरत नहीं, सबको पता ही होगा। क्या सेलिब्रेट कर रहे थे? वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहे थे कि बस एक दिन है, प्यार का दिन है, मतलब उसके बाद पीछे कुछ हिस्ट्री क्या है, वैलेंटाइन डे मनाते क्यों है, क्यों सेलिब्रेट करते हैं, कुछ पता नहीं है, बस आया डे मनाना है, इतना। सब कर रहे हैं, हम भी करेंगे, ट्रेंड में चलेंगे, भागेंगे हम भी। वैलेंटाइन जो डे है ना, उसके पीछे ये खुशी का ऐसे दिन नहीं है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा डार्क हिस्ट्री है कि मतलब बहुत एक जो डार्क प्रथाएं होती है, बहुत ही भयंकर से प्रथाएं, और जो उसमें रेड कलर जो ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देते हैं ना, वो प्यार को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। इसकी आप हिस्ट्री हम देखें तो आपको इसे पता ऐसे चलेगा। इसके विषय में और भी कभी चर्चा करेंगे।
तो 14 फेब को वैलेंटाइन डे ये सबको याद था, लेकिन 14 फेब को हम वैष्णवों के लिए कितना बड़ा दिन था वो इतना अंदाजा किसी को नहीं होगा। पहले क्या था वहां उस दिन? माता सरस्वती का प्राकट्य दिवस। उस दिन माता सरस्वती प्रकट हुई थी। कहां से? ब्रह्मा जी के मुख से। और माता सरस्वती कौन है? जैसे कृष्ण का हम एक नाम बोलते हैं, क्या? सत चित आनंद स्वरूप। उसमें जो चित्त जो हम बोलते हैं मतलब फुल ऑफ नॉलेज। सत मीन्स इटर्नल, हमेशा सनातन। चित मीन्स फुल ऑफ नॉलेज एंड आनंद मीन्स फुल ऑफ ब्लिस। इन तीनों का जो वैसे मिलाते हैं तो स्वरूप बनता है कृष्ण का स्वरूप, ये है सत चित आनंद। तो इसमें जो चित्त शक्ति है मतलब ज्ञान की शक्ति, नॉलेज, वो कौन है? उसका मूर्तिमान स्वरूप क्या है? सरस्वती माता। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण की जो चित्त शक्ति है मतलब द नॉलेज, उसका एक डीटी, उसका स्वरूप बना है, तो वो कौन है? सरस्वती माता। और सरस्वती माता कितना इंपॉर्टेंस है वो तो सबको पता ही होगा। विद्या की देवी, ज्ञान की देवी। म्यूजिक हम जो सीखते हैं, संगीत सीखते हैं, सब में हम सरस्वती माता को आगे रख के प्रणाम करके फिर कुछ ऐसे स्टार्ट करते हैं, राइट? बच्चों ने जैसे वो सरस्वती माता का मंत्र भी याद किया था, याद है सबको? सब एक साथ बोलो। सरस्वती महामाया दिव्य तेजो स्वरूपिणी हंसवाहिनी समायुक्ता विद्यादानम करोतु। मतलब विद्या का हमें एक दान दो, विद्या की हमें शक्ति दो। म्यूजिक में भी सरस्वती माता का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि जब कृष्ण को फर्स्ट टाइम जब फ्लूट उनको ऐसे मिली थी, जब कृष्ण जैसे बंसुरी बजाने के लिए बहुत ज्यादा कृष्ण की एक जो बजाने की जो बोलते हैं कृष्ण का जो एक रस जो जरिया है वो बंसी से वो सबको देते थे, सबको आनंद प्रदान करते थे। तो जब फर्स्ट टाइम कृष्ण ने जब बंसी बजाई थी तो उस टाइम में हमें शिक्षा देने की कि देवताओं कैसे सम्मान ऐसे करते हैं, जिनको जो एक दिया है उसका सम्मान कैसे करते हैं। हमें शिक्षा देने के लिए कृष्ण ने फर्स्ट टाइम सरस्वती माता की वंदना की थी। क्या? हे सरस्वती माता, मुझे विद्या दान दो, मुझे संगीत की शिक्षा प्रदान करें। तो सरस्वती माता उस फ्लूट में खुद ऐसे आ गई थी, मतलब फ्लूट का जो स्वरूप था वो सरस्वती माता खुद बन गई थी। तो कृष्ण ने हमें शिक्षा देने के लिए सरस्वती माता की वंदना की हमें, ताकि हम कृष्ण को फॉलो करें। जैसे बोलते हैं यत् यत् आचरति श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ लोग जैसे करते हैं कार्य हम उनको फॉलो ऐसे करते हैं। तो हमें शिक्षा देने के लिए कृष्ण ने सरस्वती माता की उपासना ऐसे की थी। और पढ़ाई जो स्टूडेंट्स जो ऐसे पढ़ते हैं, जितने भी पढ़ते हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है सरस्वती माता। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान का स्वरूप है, ज्ञान की एक मूर्ति है, राइट? तो ये उस दिन था सरस्वती माता का प्रागट्य दिवस। दूसरा था वसंत पंचमी। वसंत पंचमी जब आती है तो उस टाइम पे एक जो वातावरण होता है कैसा हो जाता है? बहुत ही प्लेजेंट, सुखदायक। कि वसंत पंचमी से जो ठंडी है वो कम होना चालू हो जाती है, राइट? और गर्मी है वो होती नहीं है, मतलब ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। एक प्लेजेंट वेदर, एक अच्छा सा वेदर होता है जिसमें हम गीज़र वीज़र यूज़ करना छोड़ सकते हैं, मतलब उस दिन से नॉर्मल हम पानी से स्नान कर सकते हैं। और ये वसंत पंचमी जब ऐसे आती है तो जो धरती माता होती है, पृथ्वी, वो खुद को तरह तरह के फूलों से, फलों से खुद को एक भर देती है। मतलब एक अच्छा एक त्योहार होता है कि सेलिब्रेशन होता है हर जगह पे, इतना ज़्यादा प्लेजेंट वेदर होता है। अभी जो वसंत पंचमी है वो इतनी ज़्यादा प्लेजेंट है, उसके पीछे भी रीज़न क्या है? कृष्ण। क्यों? क्योंकि भगवद गीता में 10वें अध्याय में 35वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं ऋतुओं में वसंत ऋतु हो। क्योंकि जो ऋतु है वसंत पंचमी वो साक्षात किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कृष्ण को। जैसे कृष्ण साहब अपनी विभूतियां बता रहे थे कि घोड़ों में मैं उच्चैश्रवा हूँ, हाथियों में ऐरावत हूँ, पार्थ हूँ, और से पांडवों में अर्जुन हूँ। तो वैसे ऋतुओं में कौन हूँ? वसंत ऋतु, मतलब एक खुशी का, मतलब कृष्ण आ रहे हैं ऋतु के रूप में। तो कृष्ण के स्वागत के लिए पूरी जो धरती है खुद को इतना अच्छा सजा देती है, एक अच्छी एक फूलों की जैसे चादर से बिछा देती है कृष्ण के लिए, कृष्ण के स्वागत के लिए। कितना अच्छा वेदर होता है, ना गर्मी लगती है ना ठंड पड़ती है, एक प्लेजेंट वेदर। तो वसंत पंचमी, सरस्वती पूजन और
हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों रखता है कि 14 फेब जो अभी गया, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों था? क्योंकि उस दिन 5 वैष्णव आचार्य, उसमें से 4 का आविर्भाव था, मतलब अपेरेंस डे, और 1 वैष्णव आचार्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जिनकी कमेंट्रीज जो भगवद गीता में प्रभुपाद जी ने जिनकी उदाहरण लेके उनसे प्रेरणा लेके लिखी है, उनका तिरुभाव दिवस था। 4 वैष्णव आचार्य भी कौन? इतने ज़्यादा जो भक्ति में एक उच्च कोटि के वैष्णव, जिन्होंने एक उदाहरण सेट किया कि ये होती है टॉप लेवल की भक्ति। श्री विष्णु प्रिया माता जी कौन थी? वो चैतन्य महाप्रभु की धर्मपत्नी, और जिनके विषय में हमने लास्ट सेशन चर्चा की थी, श्री पुंडरीक विद्यानिधि, उनका भी उस दिन आविर्भाव दिवस था। और कृष्ण लीला में कृष्ण के सबसे निकटतम सखा, उनका भी उस दिन आविर्भाव दिवस था। उनका नाम था श्री रघुनंदन ठाकुर। और वैराग्य की मूर्ति षट गोस्वामियों का जब हम नाम लेते हैं, क्या? श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, उसमें से जो रघुनाथ दास गोस्वामी थे, उनका भी उस दिन था आविर्भाव, उनका भी अपीयरेंस डे था। अब इन एक वैष्णव जो हैं, इनके जीवन की इतनी ज्यादा डिटेल में से चर्चा करें तो पता चलेगा कि भक्ति की जो उच्चतम अवस्था होती है वो क्या होती है। एक उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया भक्ति में कि कृष्ण के प्रति विरह क्या होता है, तड़पना क्या होता है, कृष्ण के प्रति प्रेम क्या होता है, भक्ति क्या होती है, कृष्ण को सेवा हम कैसे करते हैं, कृष्ण को अपने जीवन में हम लेके कैसे आते हैं। ये एक वैष्णव के जीवन के आप चरित्र से सुनो तो अद्भुत, बड़ा ही अद्भुत चरित्र है। और आज क्या है? श्रील नरोत्तम दास ठाकुर का अपीयरेंस डे। हम डेली आश्रम में गुरु आरती करते हैं, राइट? श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भगति सद्मा बंधु मोहि सावधान माते। तो डेली हम आश्रम में गुरु आरती करते हैं और बहुत सारे वैष्णव सॉन्ग है, जैसे हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। तो इतने सारे जो वैष्णव सॉन्ग है जो हमारे नियम में है, डेली हम उनको ऐसे गाते हैं भगवान के सामने, जैसे गुरु आरती होगी, वो सब किन्होंने लिखी? श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने। इतनी ज़्यादा उनके हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस है कि उनकी जो लिखी गई प्रार्थनाएं हैं वो हम डेली करते हैं। डेली कृष्ण से प्रार्थना करने के लिए उनकी प्रार्थना हम इसे यूज करते हैं। और उनको क्या एक उपाधि दी गई है? उनको रत्न कहा गया है कि हम जो वैष्णव हैं, जितने वैष्णव समाज हैं, उस वैष्णव समाज का एक ज्वेल है, एक बहुत ही अनमोल रत्न है। कौन? श्रील नरोत्तम दास ठाकुर। कि उन्होंने एक जो प्रेम होता है कृष्ण के प्रति, वो क्या होता है, उसकी एग्जाम्पल सेट की है। और जिनके ऊपर साक्षात नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु की कृपा थी। और उनका जीवन कुछ ऐसे नॉर्मल ऐसे नहीं था कि बस हाँ ठीक है कोई थे साधु संत थे, उनको कृष्ण प्रेम था, तो वो नहीं। क्या थे? उनका जीवन कैसा था? वो राजा के बेटे थे, एक बहुत ही बड़े धनाढ़ राजा के बेटे थे। कहाँ पे? खेतुरी ग्राम में, जो इस समय में बांग्लादेश में। जीवन उनका इतना अद्भुत था कि मतलब बचपन से वो राजा के से बेटे थे, उनका ऐसे राजा के बेटे बन के आए, लेकिन उनका वैराग्य इतना था, कृष्ण के प्रति प्रेम इतना ज्यादा था कि उनका इन विषयों के प्रति कोई आसक्ति थी नहीं। बचपन से 2-3 साल के जब थे, उनका किसके प्रति आकर्षण था? कृष्ण के प्रति। अब 2 साल का बच्चा अपने माता पिता से क्या बोल रहे हैं कि मुझे भागवत सुनना है। 2 साल का बच्चा माता पिता से जिद कर रहा है कि मुझे भागवत सुनना है। 2 साल उम्र होती क्या है? कोई बैठा है यहाँ पे 2 साल का? कोई बैठा नहीं है। तो 2 साल उम्र क्या होती है? 2 साल की उम्र में वो माता पिता से बोलते थे कि मुझे भागवत श्रवण करना है, कृष्ण के विषय में सुनना है। तो माता पिता बोलते थे अभी 2 साल की उम्र है कृष्ण कथा सुनने की, लेकिन नहीं, वो मानते नहीं थे। तो भागवत जब ऐसे सुनाते थे, जब वो भागवत ऐसे साधु संतों को बुला के भागवत कथा करते थे, तो 2 साल के ऐसे छोटे एक बालक थे, वो सोचो रिएक्ट कैसे करते होंगे। जब भागवत ऐसे चल रही होती थी, कंटिन्यू चल रही, बहुत खुश हो रही, ये भागवत ऐसे चल रही, कृष्ण के विषय में हमें सुनने को ऐसे मिल रहा है। तो भागवत जो कथा कर रहे होते थे, वो बंद कर देते थे, उसी टाइम रोना चालू, फिर से उनको मजबूरन भागवत कथा चालू करनी पड़ती थी। तो इस प्रकार डेली उनके घर में भागवत कथा से होने लगी। तो उनकी माता जब उनको ऐसे बोल रही थी कि अभी ये तो खेलने की उम्र में भागवत कथा है, आप क्यों सुन रहे हो?
तो डेली बोलते हैं नित्य भागवत सेवया, नित्य प्रति हमें भागवत का श्रवण ऐसे करना चाहिए, ये हमारे वैष्णव आचरण में एक आता है। तो डेली भागवत का श्रवण करते करते उनकी माता के अंदर भी कृष्ण प्रेम ऐसे जागृत हो गया। इतनी ज्यादा उनकी भक्ति थी, बचपन से प्रचार का कार्य शुरू कर दिया कि अपनी माता को जोड़े, घर उनके भागवतम उनके घर पे से आने लगे उनकी वजह से। अब नरोत्तम दास ठाकुर जब आए थे इस संसार में, उस समय चैतन्य महाप्रभु ने अपनी इस संसार की लीला को इसे विराम दिया था, विलुप्त किया था। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु इस संसार में थे, तो जैसे हर नगर में वो संकीर्तन करते थे, जैसे रामकेली में गए थे, हर जगह पे, कितनी जगहों पे, जगन्नाथपुरी, वृंदावन, हर जगह पे चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन ऐसे किया था। तो जब चैतन्य महाप्रभु ऐसे संकीर्तन करते करते खेतुरी ग्राम में जब पहुंचे थे, तो वहां पे गंगा मैया का एक स्वरूप है। जैसे गंगा मैया ऐसे आती है, भगीरथी ऐसे आती है, फिर गंगा मैया में कन्वर्ट होती है। ऐसे हर जगह दो नदियां मिलती, अलकनंदा और भगीरथी, जब दोनों मिलती हैं तो गंगा मैया का स्वरूप ऐसे धारण करती है। तो वैसे गंगा मैया जैसे आगे बढ़ती जाती हैं, उनकी जैसे ब्रांचेस ऐसे बनती जाती हैं, तो सबके अलग अलग ऐसे कुछ नाम ऐसे हो रखते हैं। तो खेतुरी ग्राम में जो गंगा मैया का स्वरूप है, उसका नाम है क्या? पद्मावती, राइट। तो पद्मावती नदी है, तो वो भी गंगा मैया का स्वरूप। जैसे नवद्वीप में एक जगह है, वहाँ पे जानवी उनका ऐसा नाम है, यहाँ पे पद्मावती, किधर अलकनंदा, किधर गंगा, किधर भगीरथी, गंगा मैया के इतने सारे नाम हैं। तो जो खेतुरी ग्राम में गंगा मैया का स्वरूप आ रहा है, उसको जो नाम है, उसका नाम क्या है? पद्मावती। तो जब महाप्रभु संकीर्तन करते हुए खेतुरी ग्राम में पहुंचे थे, तो जब उन्होंने गंगा मैया में स्नान करने के लिए जब ऐसे अंदर गए थे, तब उस पद्मावती नदी में एक बाढ़ ऐसे आ गई थी। मतलब पूरा जो नदी का पानी था अपने किनारों से बाहर आने लगा था, जैसे अचानक से नदी में एक तूफान ऐसे आ गया हो। क्योंकि महाप्रभु कृष्ण प्रेम के साक्षात राधा रानी का स्वभाव लेके आए थे, और कृष्ण प्रेम उनके कितना ज्यादा था वो बखान करने से लायक नहीं है। तो पूरी नदी जो थी वो ऐसे हलचल उससे मच गई कि क्या हो रहा है नदी में, जैसे बाढ़ आ गई है। तो उस समय जो पद्मावती माता थी, गंगा मैया, वो स्वरूप में महाप्रभु के दर्शन करने से आई थी। तो महाप्रभु ने उस समय पद्मावती जो गंगा मैया थी उनको बोला कि मैं कृष्ण प्रेम का जो अपने अंश जो है वो मैं आपके पास ऐसे छोड़ के जा रहा हूँ। तो पद्मावती माता ने बोला कि आपका ये क्या आज्ञा है, आपकी आगे की लीला क्या है, उसके लिए कृपया मुझे एक मार्गदर्शन ऐसे दीजिए। बोला कि जो मैं कृष्ण प्रेम आपके पास में छोड़ के जा रहा हूँ, भविष्य में एक अद्भुत, एक चमत्कारी एक पुरुष ऐसे आएंगे, आपको ये उन्हें प्रदान ऐसे करना है। तो पद्मावती माता ने उनसे पूछा कि मुझे पता कैसे चलेगा कि वो जो विभूति जो आएगी मुझे किन को इसे प्रदान करना है, क्योंकि मेरे अंदर तो डेली लाखों लोग एक तरह से स्नान करने आते हैं। कोई कैसा होता है, कोई कैसा होता है, कोई पापी होता है, कोई संत होता है, साधु होता है, हर कोई मेरे अंदर स्नान करने आता है। लेकिन आप जिनके विषय में बात कर रहे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो आए हैं तो मैं आपका ये जो कार्य है मैं इसे पूर्ण करूं। तब चैतन्य महाप्रभु उन्हें एक संकेत देते हैं कि जैसे अभी आपके अंदर तूफान ऐसे आया, इतना बड़ा तूफान आ गया, जब जिस दिन कोई वैष्णव जिनके विषय में मैं आपको बता रहा हूँ, वो जब आपके अंदर से एंटर करेंगे, उसी समय आपके अंदर वैसा ही सेम टू सेम एक तूफान ऐसे आ जाएगा। तब आपको पता चल जाएगा कि ये वही है जिनको मुझे आपका ये दिया हुआ कृष्ण प्रेम प्रदान करना है। तो ये बात एक तरह से थोड़ी ऐसे फैल गई थी। तो उस समय जो नरोत्तम दास ठाकुर के माता पिता थे, वो तो खेतोरी ग्राम के उस एरिया के राजा थे, उनके पिताजी। तो उन्होंने क्या किया था कि नरोत्तम दास ठाकुर को वहां पे जाने नहीं देते थे, क्योंकि उनको पता था कुछ ना कुछ इधर कुछ हुआ है। और ज्योतिष जो थे उन्होंने पहले भविष्यवाणी से कर दी थी कि मतलब ये बहुत बड़ा एक संत, एक प्रचार इससे बनेगा, कृष्ण प्रेम का जो प्रचार है वो करेगा। अब राजा के बेटे को कोई बोले तुम्हारा बेटा संत से बनेगा, राजा को थोड़ी अच्छा लगेगा कि मेरा बेटा राजा का बेटा राजा बने, संत साधु से क्यों बने। तो उन्होंने पद्मावती जो नदी है उस नदी के पास जाना उनका थोड़ा ऐसे कम कर दिया कि मतलब उनको जाने नहीं देते थे। लेकिन विधि का विधान, ये तो होना था, तब कैसे भी करके होना था।
तो एक समय की बात है जब नरोत्तम दास ठाकुर महाराज विश्राम कर रहे थे, उनके स्वप्न में साक्षात नित्यानंद प्रभु है, जो भी कुछ दिन पहले नित्यानंद प्रभु की त्रयोदशी थी, उनका भी प्राकट्य दिवस था। अब नित्यानंद प्रभु के बारे में हम चर्चा करें तो कितने भी आप सेशन ले लो वो कम है। एक विषय में उनको प्रणाम करके उनके विषय में थोड़ी महिमा करके आगे बढ़ते हैं। नित्यानंद प्रभु कौन है? वही है जो संकर्षण है, कृष्ण का एक्सपांशन, जो त्रेता युग में कौन बन के है? बलराम भैया, सॉरी लक्ष्मण, राइट। त्रेता युग में श्री राम और लक्ष्मण, और वही द्वापर युग में कौन है? बलराम बन के। अब लक्ष्मण भैया का स्वभाव जो वो आपने देखा था, किसी ने श्री राम के बारे में कुछ भी बोल दिया, वो सामने देखते नहीं थे कौन है, साधु है, संत है, राक्षस है, दानव है, वो उसी टाइम उसके ऊपर चढ़ जाते थे। राम जी के बारे में आपने कैसे बोला? जैसे एग्जाम्पल हम लेते हो, जब सीता स्वयंवर हो रहा था उस टाइम में जब राम भगवान ने धनुष भंग कर दिया था, तो उस समय वहां पे कौन आ गए थे? परशुराम, राइट। अब परशुराम जी ऐसे पूछ रहे थे, एक तरह से राम भगवान को गुस्सा कर रहे थे। अब परशुराम जी की एज इतनी बड़ी है उनसे, लक्ष्मण भैया उनके सामने एक छोटे से बच्चे हैं, वो उनके सामने राम जी के लिए उन्होंने कुछ बोला, लक्ष्मण भैया उनके सामने क्रोध अवस्था में से आ गए, उनको ऐसे बोलने लगे। तो राम जी की सेवा के लिए हमेशा ऐसे आतुर होते थे। उनका स्वभाव कैसे था? एक बोलते हैं वो क्रोध ऐसे जल्दी ऐसे आ जाता है, कितने ज्यादा उनको देखा होगा हमने रामायण सीरियल्स में। तो और अभी द्वापर युग में देखें, जो बलराम भैया थे कृष्ण के बड़े भैया बन के आए थे, वो भी कृष्ण के ऊपर शासन ऐसे करते थे कि किसी ने शिशुपाल जैसे कृष्ण को ऐसे बोलता जा रहा था अपशब्द। सबसे ज्यादा कौन किसको गुस्सा आ रहा था? दाऊ भैया को, बलराम भैया को। कृष्ण के विषय में ये कैसे ऐसे बोल रहा है? और कृष्ण के लिए हमेशा पीछे, जब रुक्मणी विवाह से होने वाला था, रुक्मणी मैया का जब कृष्ण ने अपहरण किया, तब भी पीछे पीछे कौन है? बलराम भैया। और जब प्रद्युम्न का जब अपहरण हुआ था, कृष्ण के जो पुत्र थे, इतना उनको क्रोध आ गया था, इतना उनको क्रोध आ गया था कि वो भूल गए थे कि यहाँ हम लीला करने आए। वो पूरी धरती को जलमग्न ऐसे करने वाले थे कि पूरी धरती में पूरे जलाशय जैसे विसर्जन कर देते जल को, वैसे करने वाले थे। इतना ज्यादा उनको ऐसे क्रोध आता था। और लक्ष्मण भैया का स्वभाव भी इतना ज्यादा उनको क्रोध आता था, बलराम भैया को इतना क्रोध आता था। लेकिन कलयुग में जब नित्यानंद प्रभु आए, उनका स्वभाव पूरा विपरीत, फुल ऑपोजिट। यहाँ पे उनको क्रोध आता ही नहीं था कि मतलब जगाई मधाई जैसे इतने महापापी जिन्होंने उनके ऊपर प्रहार कर दिया, एक शराब की बोतल से प्रहार कर दिया, उनका रक्त से बह रहा है, फिर भी उनको बिल्कुल ऐसे गुस्सा नहीं आया, फिर भी उनके लिए प्रार्थना कर रहे, कृपा की प्रार्थना ऐसे कर रहे। इतना ज्यादा उनका कोमल स्वभाव, कैसे फुल ऑपोजिट। जैसे त्रेता में द्वापर में स्वभाव था, कलयुग में फुल ऑपोजिट। क्योंकि उनको पता है कि कलयुग में बल से नहीं, कृष्ण के नाम से लोगों का कल्याण होगा। सब बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ तक कि जो करुणा अवतार महाप्रभु है, जब उन्होंने देखा कि नित्यानंद प्रभु के सर से रक्त से बह रहा है, जगाई मदन ने उनके ऊपर प्रहार किया है, करुणा अवतार चैतन्य महाप्रभु, उनको भी उस समय गुस्सा आ गया था कि वो सुदर्शन चक्र का आह्वान कर रहे थे उनका वध करने के लिए। महाप्रभु तक को रोक दिया। यहाँ पे किसको गुस्सा है? चैतन्य महाप्रभु को। त्रेता द्वापर में नित्यानंद प्रभु मतलब बलराम भैया और लक्ष्मण भैया को गुस्सा आ रहा था। तो इतना ज्यादा कोमल हृदय का जो स्वभाव लेके आए थे नित्यानंद प्रभु कि करुणा अवतार है। पर महाप्रभु की अगर किसी को कृपा हो गई, ठीक है, महाप्रभु की कृपा बाय चांस उसने कुछ अपराध किए, में भी पीछे हो भी सकती है। लेकिन एक बार नित्यानंद प्रभु की किसी को कृपा हो गई तो महाप्रभु की कृपा ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जितने भी वैष्णव हैं सबके आ जाएगी। क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु कौन है? गुरु तत्व है, एक जरिया है कृष्ण और जीव के बीच में, जिससे मिलने का एक जरिया होता है, गुरु तत्व है। इसलिए उनके लिए एक भजन भी ऐसे आता है क्या? अक्रोध परम आनंद नित्यानंद राय। मतलब अक्रोध परम आनंद, मतलब जिनको क्रोध बिल्कुल आता ही नहीं है, मतलब इतने ज्यादा उनका कोमल स्वभाव है, परम आनंद, हमेशा कृष्ण भक्ति के आनंद में ऐसे होते हैं। और अभिमानी शून्य नित्य नगरे बताए, मतलब अभिमान जो होता है, मतलब जो ईगो होता है,
वो उनके आसपास भी भटक ऐसे नहीं सकता है, इतने ज्यादा कोमल हृदय, इतना ज्यादा कृष्ण प्रेम जो लेके आए थे। वो नगर नगर में क्या कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम का ऐसे प्रचार कर रहे हैं, सबको बोल रहे हैं हरि बोल, एक बार हरि बोल, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम। तो ऐसे एक इतना अच्छा स्वभाव कृष्ण नित्यानंद प्रभु का था। तो उन्हीं को प्रणाम करते हुए नरोत्तम दास ठाकुर के पास फिर से आते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर के स्वप्न में साक्षात कौन है, नित्यानंद प्रभु। तो उनको एक प्रेरणा दी कि अभी समय आ गया है कि आप कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए आप एक तरह से कदम ऐसे बढ़ाइए। तो उस समय नित्यानंद प्रभु उनको संकेत करते हैं कि आपको पद्मावती नदी में ऐसे जाना है। अब नित्यानंद प्रभु ने किसी को ये बात बोल दी तो वो ऐसे रुक नहीं सकता है। तो रात के अंधेरे में नरोत्तम दास ठाकुर को एक भाव विभोर एक अवस्था आई उनके अंदर, जैसे एक आवेश ऐसे आ गया। वो उसी समय पद्मावती नदी की तरफ भागे हैं और जैसे ही उन्होंने पद्मावती नदी में छलांग मारी है, जैसे ही पद्मावती नदी में एंटर किया है, वही सेम तूफान पद्मावती नदी के अंदर फिर से आ गया है। किनारों से नदी का पानी बाहर आ रहा है, इतनी ज्यादा तरंगें उसकी तेज हो रही है, जैसे एक नदी में फिर से बाढ़ आ गई है। तब वो माता पद्मावती समझ गई कि ये वही है जिसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने संकेत किया था मुझे। और उस समय क्या हुआ, कृष्ण प्रेम जब माता पद्मावती उनको प्रदान कर रही थी, वो दृश्य कैसा था कि बहुत ही ज्यादा गोल्डन कॉम्प्लेक्शन में, जैसे महाप्रभु का वर्णन क्या था, स्वर्ण था, एक सोने जैसा उनका एक कॉम्प्लेक्शन था। एक इतने ज्यादा तेजस्वी ऐसे कोई है विभूति जो नरोत्तम दास ठाकुर के अंदर ऐसे प्रवेश कर रहे हैं। उस समय उनके अंदर जब महाप्रभु का ये जो कृष्ण प्रेम था उसने जब प्रवेश कर लिया, तब तो क्या था, उनके अंदर कृष्ण प्रेम जागृत ऐसे हो गया। हे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो महामंत्र ऐसे बस जाप करते जा रहे हैं, कृष्ण कृष्ण ऐसे करते जा रहे हैं, जैसे कि उनके अंदर कोई प्रेत कोई से घुस गया है। सब ऐसे डर गए जब उनके माता पिता ने उनको इस अवस्था में दिखा। तो उस समय उनके माता पिता ने कुछ ऐसे तांत्रिक वांत्रिक ऐसे बुलाए कि मतलब ये देखो इनके अंदर क्या हो गया, ये कृष्ण कृष्ण से बोलते जा रहे हैं, चुप नहीं हो रहे हैं, इनका जो शरीर का टेम्परेचर है वो इतना हाई से हो गया है, क्या हुआ है, कोई प्रेत वेत इसके अंदर घुस गया है। तो जितने भी तांत्रिक थे वो सब जब ऐसे अपना करने ऐसे आए अपना कार्य, तो उनको ऐसे हाथ लगाया। जैसे महाप्रभु की आपने एक स्टोरी सुनी होगी, एक धोबी ने महाप्रभु को हाथ लगाया था, तो वो भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो भी बोलने लगा। तो धोबी की पत्नी ने ऐसे देखा कि ये क्या हो गया मेरे पति को, कि मतलब उसने अचानक से ये इतने ज्यादा जोर से कृष्ण का नाम ऐसे लेता जा रहा है, कोई भूत तो नहीं घुस गया, इसने किसी को स्पर्श किया था किसी साधु को। तो काम करते हैं, इसको स्पर्श नहीं करती हूँ, डंडे से इसको थोड़ा सा मारती हूँ। तो उसने डंडा उठा के जब धोबी को ऐसे रखा धोबी के ऊपर, वो भी ऐसे जोर से चलाने लगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इन दोनों को इस अवस्था में गांव के लोगों ने देखा, उनको तो पता नहीं था क्या हुआ है, सब सोच रहे थे इनके अंदर भूत घुस गए। तो गांव के लोग जितने भी थे एक एक करके उनको हाथ लगाते जा रहे थे, एक एक करके सब बोलते जा रहे थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक चेन रिएक्शन जैसे क्रिएट हो गया और पूरा गांव जोर से कृष्ण का नाम ऐसे लेने लगा था। तो वही सेम यहाँ पे हो रहा था। जितने तांत्रिक आए उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर जैसे नस्वस से चेक करते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो जब नरोत्तम दास ठाकुर को इसे चेक करने के लिए वो ऐसे हाथ लगा रहे थे, वो भी हे कृष्ण कृष्ण नाम का ऐसे उच्चारण करने लगे। दूसरा उससे बड़े तांत्रिक को बुलाया, ऐसे होते हैं लेवल्स। तो उसने देखा ये इसके अंदर तांत्रिक के अंदर भूत घुस गया, जो भूत निकालने आया था उसके अंदर भूत घुस गया। तो उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर से हाथ लगाया, वो भी हे कृष्ण ऐसे करने लगे, क्योंकि साक्षात महाप्रभु का उनके अंदर कृष्ण प्रेम से आया था। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर का जो चरित्र है वो तो एक बहुत ही अद्भुत है। हम आगे के सेशन में भी इनको ऐसे कंटिन्यू ऐसे करेंगे। तो आज हम कहाँ पे विराम दे रहे हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर कैसे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हुई, महाप्रभु कैसे उनके ऊपर कृपा हुई और नित्यानंद प्रभु के इतने ज्यादा लाडले, और जिनके हम आरती तो हम ऐसे उनके हम आरती डेली ऐसे करते हैं आश्रम में, गुरु आरती।
और जब उन्होंने कैसे उनकी दीक्षा हुई थी लोकनाथ गोस्वामी से, जो फर्स्ट गोस्वामी थे, जो षट गोस्वामी का हम नाम लेते हैं, उनसे पहले चैतन्य महाप्रभु ने लोकनाथ गोस्वामी और भूगढ़ गोस्वामी इनको वृंदावन भेजा था। तो नरोत्तम दास ठाकुर की उनकी दीक्षा ऐसे कैसे हुई थी, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग ऐसी बात है। तो यही ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर जैसे वैष्णव आचार्यों को प्रणाम करते हुए आज के सत्संग को यहाँ पे अविराम देते हैं। और नित्यानंद प्रभु के विषय में हमने जो श्रवण किया, क्या अक्रोध परम आनंद नित्यानंद गाय, मतलब कृष्ण प्रेम की जो पराकाष्ठा है, कृष्ण किसी को ऐसे भेदभाव नहीं करते हैं, कोई कितना भी पापी हो, कोई भी हो, यहाँ तक कि जो मतलब मनुष्य नहीं है, पशु है, पक्षी हैं, उन तक को कृष्ण प्रेम की उन्होंने ऐसे प्रदान ऐसे किया। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु के विषय में हमने सुना, उनको भी प्रणाम करते हुए और कृपा की याचना करते हुए आगे बढ़ते हैं। और वसंत पंचमी मतलब 14 फेब, उस दिन जितने वैष्णवों का जो आविर्भाव था, क्या कौन कौन थे, किसी को याद है? एक रघुनंदन ठाकुर और श्री पुंडरी विद्यानिधि, श्री विष्णुप्रिया माता जी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनका भी डिसअपियरेंस डे। तो ये 14 फेब जो वसंत पंचमी से गई, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इसे इम्पोर्टेंस रखती थी। इन वैष्णवों के बारे में भी हम आगे से चर्चा करेंगे। तो इन्हीं सब वैष्णवों के चरणों में प्रणाम करते हुए, क्या याचना करते हुए, ये सब इतने ज़्यादा एक उच्च कोटि के वैष्णव थे। और कितने सारे वैष्णव हैं कि हम जब भी देखते हैं आए दिन किसी न किसी का तिरोभाव या आविर्भाव ऐसे होता ही है। तो सोचो कितने सारे चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, कितने सारे वैष्णव थे। तो उनसे हमें प्रार्थना क्या करनी है कि बस उनके चरणों की एक जो करुणा होती है, मतलब कृपा सिंधु, वही वैष्णव ठाकुर दयाल सागर, मतलब जो दया के सागर हैं, कृपा सिंधु हैं, करुणा के सागर हैं, उस सागर की हमें एक बस बूंद चाहिए। लेकिन शर्त है जितने वैष्णव हैं उन सब की। तो फायदा क्या है? हमारा ही फायदा है, क्योंकि इतने सारे वैष्णव हैं, एक छोटी सी कृपा भी हो गई तो कृष्ण प्रेम की जो समझो, एक तरह कृष्ण तो खुद ही बोलेंगे भाई आ जा भाई मेरे पास, इतने सारे वैष्णव की जो कृपा ऐसे हो गई है। तो इन्हीं सब वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना करते हुए उनके विषय में जो चर्चा हम आगे करेंगे और उनसे एक बस छोटे से ड्रॉप की प्रार्थना करते हुए आज के सत्संग को विराम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण